प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। कल हमने कारक के बारे में पढ़ा था। तो कारक के अंदर कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। कल इस बात पे चर्चा की थी कि कर्ता के अनुसार क्या होती है, क्रिया होती है। यदि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया उसी पुरुष और वचन की होगी, और जिस भी काल में वाक्य होगा उसके अनुसार लकार का प्रयोग हो जाएगा। कल इतना पढ़ दिया था। अब देखते हैं आगे के विस्तार के लिए। वाक्य के विस्तार के लिए क्या होता है, कारक की आवश्यकता पड़ती है। तो कर्ता कारक के बारे में तो हमने पढ़ दिया था। तो कर्ता पहला कारक कौन सा होता है, कर्ता कारक। इसका चिन्ह क्या होगा, ने। और विभक्ति का कौन सा प्रयोग होगा, यानी कर्ता कारक है, उसका कारक चिन्ह ने होता है और प्रथमा विभक्ति का उसमें हमेशा प्रयोग होगा। कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह हो जाएगा को, और द्वितीय विभक्ति का इसमें प्रयोग होगा। इसके बाद आता है करण कारक। करण कारक में इसका कारक चिन्ह होगा से या द्वारा। तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह के अंदर प्रयोग होगा। 4 नंबर पे आता है संप्रदान कारक। कारक चिन्ह होगा के लिए। कारक चिन्ह क्या होगा, के लिए, और इसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला है अपादान कारक। ये क्या होता है, इसका कारक चिन्ह होता है से, परंतु किस अर्थ में होगा, ये अलग होने के अर्थ में होता है। और इसमें विभक्ति का प्रयोग करेंगे पंचमी का। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी का। इसके बाद होता है संबंध। संबंध कारक होता है, जैसे का, के, की, कारक चिन्ह ना, ने, इत्यादि। और इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद में आता है अधिकरण कारक। इसका कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, में और पर, यानी इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। किसमें, अधिकरण कारक में हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये तो कारक कितने हो गए इसका, पहला कर्ता कारक, द्वितीय कर्म, तृतीय करण, चतुर्थ संप्रदान, पंचम अपादान, षष्ठम संबंध और सप्तम अधिकरण कारक। तो वाक्य के विस्तार के लिए कल बताया था कर्ता कारक। अब वाक्य में पहचान क्या होगी कर्ता कारक की, पहला कारक कौन सा बताया था, कर्ता कारक। कर्ता कारक की पहचान क्या होती है, यानी क्रिया जिसके द्वारा की जाती है। अगर क्रिया जिसके द्वारा संपादित होती है वह क्या कहलाएगा, कर्ता कारक कहलाएगा। यानी क्रिया जिसके द्वारा की जाती है वह क्या होता है, वह
कर्ता कारक होता है। यानी कर्ता की मुख्य पहचान ये होगी कि क्रिया जिसके द्वारा की जाएगी, अर्थात क्रिया को कौन कर रहा है, जो क्रिया को कर रहा है वो कर्ता होगा। जैसे मोहन पढ़ता है। पढ़ना क्या है, क्रिया है। क्रिया को कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। क्रिया को पढ़ना क्रिया है, क्रिया को कौन रहा है, मोहन कर रहा है। तो मोहन क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो कल इतनी चर्चा हो गई थी अपनी कर्ता में विभक्ति कौन सी होगी, प्रथमा। तो क्या बन जाएगा, मोहने पढ़ती, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया हो जाएगी। कर्ता किसका, प्रथम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया किसकी हो जाएगी, प्रथम पुरुष एक वचन की। तो क्या बन जाएगा, मोहने पढ़ती। इसी प्रकार से सीता जा रही है। क्या है, सीता जा रही है। जाना क्या हो गई, क्रिया है। तो जाने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है, कौन जा रहा है, सीता जा रही है। अर्थात क्रिया का ऊपर कौन रहा है, सीता कर रही है। तो सीता क्या हो गई, कर्ता हो गई। कोई कर्ता में प्रथमा सीता और कर्ता के अनुसार क्रिया गच्छति। तो क्या हो जाएगा, सीता गच्छति। तो कर्ता कारक। उसके बाद आता है कर्म कारक। कर्म कारक की पहचान क्या होती है, क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ता है वो क्या कहलाएगा, कर्म कारक कहलाएगा। या कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता हो वो क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। यानी क्रिया का फल जिस पर पड़ता हो या कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता हो वह कर्म कारक होता है। यानी कर्म कारक क्या है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है या कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है वो क्या कहलाएगा, कर्म कारक कहलाएगा। जैसे बालक विद्यालय जाता है। बालक विद्यालय जाता है। तो बालक जाना क्या है, जा रहा है, ये क्रिया हो गई। क्रिया हो गई, क्रिया कर कौन रहा है, जा कौन रहा है, बालक जा रहा है। तो बालक क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब विद्यालय क्या हो गया, कर्म, क्योंकि बालक अब किसको, विद्यालय को जा रहा है तभी जा रहा है। अन्यथा कहां जाता, जहां पर भी जाता, बाजार जाता, खेत जाता, क्योंकि जिस चीज को चाह रहा है व्यक्ति वही जाएगा। कर्ता जिसको अत्यधिक चाहता है, यहाँ पर इस वाक्य में किसको, विद्यालय को चाह रहा है। तो विद्यालय क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। तो कर्म कारक, कर्म में बताया था द्वितीय विभक्ति कर्ता में प्रथमा क्रिया हो वो कर्ता के अनुसार। तो वाक्य क्या बन जाएगा, कर्ता कारक प्रथमा कर दो, वाक्य है विद्यालय में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति हो जाएगी विद्यालयम, और क्रिया किसके अनुसार हो जाएगी, कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है, बालक प्रथम पुरुष एक वचन। तो क्या हो जाएगा, गच्छति। तो क्या बन गया, बालक विद्यालयम
गच्छते। सीता घर गई। सीता घर गई यानी गई, जाना क्या है, कोई क्रिया, कौन गई, सीता गई, कहां पर गई, घर गई, क्योंकि घर को चाह रही है तो क्या हो जाएगा, सीता में प्रथमा करता है, घर कर्म हो गया, द्वितीय कर दो, गृहम गई, गच्छत, सीता गृहम गच्छत। तो ये क्या हो गया, कर्म कारक की पहचान हो गई। कर्म कारक की पहचान क्या है, क्रिया का फल जिसपे सर्वाधिक पड़ता है या कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है वो क्या कहलाएगा, कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक के बाद अगला कारक आता है करण कारक। करण कारक की पहचान क्या होगी, कारक चिन्ह तो एक संकेत मात्र है, बाकी मुख्य रूप से क्या रहती है, पहचान रहती है। तो करण कारक यानी क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है वो क्या कहलाता है, करण कारक कहलाता है। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है वह करण कारक कहलाता है। वह करण कारक कहलाता है और करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अध्यापक कलम से लिखता, अध्यापक को क्या कलम से लिखता है। लिखना क्या हो गई, क्रिया है, कौन लिख रहा है, अध्यापक लिख रहा है, लिखने वाला कर्ता हो गया। अब कलम क्या हो गई, क्योंकि लिखने का कार्य है किससे पूरा हो रहा है, कलम से, अर्थात क्रिया की स्थिति में सबसे अधिक सहायक क्या है, यहाँ पर कलम है। कलम नहीं होती तो किससे लिखते, कुछ नहीं था, किससे लिखते, चौक से लिखते, अर्थात सुधाखंड से लिखते। तो सुधाखंड क्या हो जाते, सहायक हो जाते लिखने में, तो सुधाखंड क्या हो जाता, करण कारक हो जाता। कलम है तो कलम से जिससे भी लिखते हैं, अर्थात कहने का भाव क्या है, क्रिया की स्थिति में जो सबसे अधिक सहायक होगा वो करण कारक कहलाएगा। तो यहाँ पर क्रिया की स्थिति किससे पूरी हो रही है, क्रिया किससे पूरी हो रही है, कलम से पूरी हो रही है। तो कलम क्या हो गई, करण कारक, और लिखना क्रिया। तो अध्यापक करता है, प्रथमा कर दो, अध्यापक है, कलमें लिखती, गीता पुस्तक से पढ़ती है। सीता क्या है, गीता है, वो किससे पढ़ती है, पुस्तक से पढ़ती है। तो पढ़ना क्रिया है, कौन पढ़ रही है, गीता पढ़ रही है, किससे पढ़ रही है, पुस्तक से पढ़ रही है, क्योंकि पढ़ने का कार्य है वो, उसमें सबसे अधिक सहायक क्या है, पुस्तक है।
पुस्तक नहीं होती तो किससे पढ़ते, क्या पढ़ते, अखबार से पढ़ते, तो अखबार हो जाएगा। अर्थात क्रिया की स्थिति में सहायक क्या हो रही है, यहाँ पर पढ़ने का कार्य हो रहा है, उसमें सबसे अधिक सहायक पुस्तक हो रही है, तो क्या हो जाएगा, गीता कर्ता हुई प्रथमा, पुस्तक करण कारक, तृतीया कर दो केन, और पढ़ रही है पढ़ती, क्या हो जाएगा, कर्ता के अनुसार क्रिया, यानी गीता पुस्तकें पढ़ते, गीता पुस्तक के द्वारा पुस्तक से पढ़ती है। तो ये था करण कारक। करण कारक के बाद हम देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है, जिसको निस्वार्थ भाव से, जिसको निस्वार्थ भाव से कोई दान दिया जाता है या कोई वस्तु दी जाती है, वो क्या कहलाता है, संप्रदान कारक कहलाता है। अर्थात जिसको निस्वार्थ भाव से, जिसको निस्वार्थ भाव से दान या कोई वस्तु दी जाती है, वह संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन्हें संप्रदान कारक जहां होगा वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अर्थात जिसको निस्वार्थ भाव से, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से किसी को कोई वस्तु दी है या दान आदि दिया है, जिसको दान आदि दिया जाता है, अर्थात जिसे लाभार्थ होता है, जो प्राप्त करता है, वो क्या कहलाएगा, संप्रदान कारक कहलाएगा। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे राजा ब्राह्मण को गाय देता है। राजा ब्राह्मण को गाय देता है। देना ये क्या है, क्रिया, ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। वो किसने दी, राजा देने वाला यानी करने वाला करता, तो राजा करता हो गया। किसको दिया, ब्राह्मण को दिया। गाय दिए, दान दिए, निश्चित रूप से राजा ने दिए ब्राह्मण को, तो क्या हो गया, ब्राह्मण क्या हो गया, संप्रदान कारक। और गाय क्या दी, गाय, गाय क्या हो गई, क्योंकि राजा को सबसे अधिक गाय को चाहता है, अच्छी लगती है, तब क्या गाय दी, इसलिए गाय क्या हो गई, कर्म कारक हो गई। कारक का पता है तो वाक्य बनाएंगे संस्कृत में। तो राजा कर्ता में प्रथमा बताई थी, तो कर दो राजा ब्राह्मण, ब्राह्मण में संप्रदान कारक है, चतुर्थी हो जाएगी ब्राह्मणाय, गाय कर्म है, द्वितीय कर दो धेनुम ददाति, राजा ब्राह्मण धेनुम ददाति, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। अगला देखते हैं, अध्यापिका छात्रों को
पुस्तक देती है। अध्यापिका छात्रों को क्या देती है? पुस्तक देती है। तो देना कोई क्रिया है, किसने दी? अध्यापिका ने दी। किसको दी? छात्रों को दी। छात्र क्या हो गए? जो प्राप्त करता है क्या बताएगा? संप्रदान कारक। ये संप्रदान हो गया, अध्यापिका कर्ता हो गई, देना क्रिया हो गई, और पुस्तक क्या हो गया? कर्म, क्योंकि पुस्तक सबसे अधिक ज्यादा। तो क्या वाक्य बन जाएगा? अध्यापिका में प्रश्न नंबर 2, अध्यापिका किसको दी? छात्रों को दी। तो क्या हो जाएगा? चतुर्थी, छात्रा छात्रेभ्यः पुस्तकं ददाति। अध्यापिका छात्रेभ्यः पुस्तकं ददाति। अध्यापिका छात्रों के लिए पुस्तक देती है। तो संप्रदान कारक निस्वार्थ भाव से कोई दान या कोई वस्तु दी जाती है, वह कारक कौन सा कहलाएगा? संप्रदान कारक कहलाएगा। संप्रदान के बाद में आते हैं अपादान कारक। अपादान कारक का क्या होता है? जिससे वस्तु क्या होती है? जिससे वस्तु अलग होती है वो क्या हो जाएगा? अपादान कारक कहलाता है। अर्थात दो वस्तु एक स्थान पर या एक जगह है स्थित है, उसमें से जो वस्तु जिससे अलग होती है वह क्या कहलाते हैं? अपादान कारक कहलाएगी। अर्थात जिससे कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होता है वह अपादान कारक कहलाता है तथा अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी अपादान कारक जिससे कोई वस्तु अलग होती या व्यक्ति अलग होता है वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे विद्यालय से बालक घर गए। विद्यालय से बालक घर गए, तो गए क्रिया है जाना। कौन गए? बालक गए। बालक क्या हो गया? कर्ता हो गए। जाना क्रिया हो गई। कहां से? कहां गए? घर गए। घर को जा रहे हैं, कर्म हो गया। कहां से गए? विद्यालय से गए। देखो ये बताया था कि समूह में दो वस्तु समीप में पास में है और जिससे जो अलग होता है, अर्थात बालक किससे अलग हो गए? विद्यालय से अलग हो गए। यानी घर गए तो क्या विद्यालय को छोड़कर जाएंगे, अलग हो गए। किससे? विद्यालय से अलग हुए। विद्यालय क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। तो अपादान कारक, तो अपादान कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? पंचमी का। तो विद्यालय में पंचमी लगाते हो, लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? विद्यालयात। कौन गए? बालक गए। करता है बहुवचन बना दो। बालकः कहां गए? घर गए। गृहम् एगच्छति।
विद्यालयात् बालकाः गृहम् अगच्छन्। अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे पेड़ से पत्ता या पेड़ से फल गिरता है। इन पेड़ से फल गिरता है। फल कर्म हो गया, गिरना क्रिया हो गई। कहां से गिरा? पेड़ से। अर्थात फल और पेड़ क्या थे? एक स्थान पर थे, परंतु फल है वो किससे अलग हो गया? पेड़ से अलग हो गया। तो जिससे अलग होगा वो अपादान कारक। तो पेड़ अपादान पंचमी कर दो। वृक्षा फलम वृक्ष से फल गिरता है। वर्तमान काल की क्रिया जाएगी पत्ते गिरता है। वृक्ष से फल गिरता है। वृक्षा फलम पत्ते। तो ये था अपादान कारक। आगे का जो संबंध कारक है वह हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।